हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री से पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे दैनिक जीवन में जो है ये बहुत जरूरी है और ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, आसानी से समझेंगे। चलिए देखते हैं। और इससे पहले जो क्वेश्चन है उस पर बाद में बात करेंगे। तत्काल देखते हैं केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2023 एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन है कि वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको रटना है नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। एग्जाम तक याद रहेगा आपको, आप भूल नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं रहता है तो ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसका आंसर है कि वन, इंग्लिश में फॉरेस्ट होता है, इसे जंगल भी कहते हैं। ऐसा स्थान जहां अनेक वृक्ष यानी पेड़ पौधे वनस्पतियां स्वतः उग आई हों, उसे वन या जंगल कहते हैं। वन के संदर्भ में कहा जाता है कि वन है तो हम हैं। इसका मतलब क्या है? वन है तो हम हैं, मतलब यानी वन से हमें जीवनदायी O2 मिलती है, यानी वन ही हमें ऑक्सीजन देती है। वन वातावरण को संतुलित रखते हैं, धूप गर्मी इस सब को। लेकिन वनों की कटाई से वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो खतरे में पड़ गए हैं, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या आन पड़ती है। इससे न सिर्फ उनके निवास स्थान का नुकसान होता है, उनके घर का नुकसान होता है, अपितु बल्कि भोजन की भी समस्या हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। दीर्घ उत्तरीय है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मार्क में आपको पूछ लेते हैं और आप छोड़ देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि गारंटी के साथ आपको याद रह जाएगा, आप नहीं छोड़ेंगे। फिर से एक बार आंसर दोहराएंगे, ठीक है। बोल सकते हैं ऐसा स्थान या ऐसा भूमि जहां अनेक वृक्ष पेड़ पौधे वनस्पतियां उग आती हैं, उसे वन या जंगल कहते हैं, ठीक है। जिस स्थान पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे उग जाते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र पर वनस्पतियां उगाते हैं, तो वो सब क्या है? वन है, फॉरेस्ट है। वन के संदर्भ में कहा जाता है वन है तो हम हैं। समझ रहे हैं? वन है तो हम हैं, यानी वन से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हम लोग सांस लेते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और ये CO2 को एब्जॉर्ब करती है। वन वातावरण को संतुलित रखते हैं, बट वनों की कटाई से वन में रहने वाले जीव जंतु वन्य जीव खतरे में पड़ गए हैं। इससे न सिर्फ उनके निवास स्थान का नुकसान हो रहा है, अपितु भोजन की भी प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाती है। समझ गए दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेते हैं, जो आसान है, आसान नहीं है फिर भी आसान किया जाएगा। देखिए कैसे तरीका है उसका। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता, आपको पूछा हुआ है कि निम्न पदों की परिभाषा दें, ठीक है, डेफिनेशन देना है। इस सभी को मिला के एक क्वेश्चन बनता है। जैसे खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, निस्तापन क्या है, भर्जन अथवा जारण क्या है। तो एक ही वीडियो में इन सभी का आंसर देखते हैं। ध्यान दीजिए, बारी बारी से आंसर देंगे एग्जाम में। चौथाई के अंदर यहाँ पे नंबर, खनिज, मिनरल्स, ठीक है। खनिज को क्या कहते हैं? मिनरल्स। तो वैसे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के तल के नीचे पाए जाते हैं, या खदानों से निकाले गए जो पदार्थ हैं, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ओके, फिर से याद रखने के लिए, चूंकि आपको एग्जाम तक याद रखना है, समझना जरूरी है। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, उस पर या उसके अंदर नीचे से जो पदार्थ निकालते हैं वो खनिज हो जाते हैं। वैसे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी पर या पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोयला, नमक, नमक भी क्या है? खनिज है। कोयला भी क्या है? खनिज है। कोयला देखे हैं, जस्ता आदि और भी है। फिलहाल समझने हेतु लोहा, कोयला, नमक, जस्ता, ये जो पदार्थ हैं ये सब क्या है? खनिज है। समझ गए दोस्तों? चलिए नेक्स्ट है अयस्क। ओर्स क्या है? अयस्क क्या है? तो अयस्क भी एक प्रकार के खनिज है, लेकिन
समझेंगे। वैसे खनिज है ये जिनसे धातुओं को इजीली प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिस खनिज से धातु आसानी से, ठीक है, सुविधापूर्वक और कम खर्च में प्राप्त हो जाए, वो क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया कि अयस्क भी एक तरह से खनिज है, तो उससे धातु प्राप्त करना आसान हो जाए, कम खर्च लगे, तो वो अयस्क हो जाएगा। जिस खनिज से धातु प्राप्त करना आसान हो जाए, कम खर्च लगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो अयस्क हो जाएगा। है तो खनिज ही, ठीक है, समझ में आ रहा है? अयस्क कहलाते हैं। जैसे लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। लोहे का अयस्क हेमेटाइट है, Fe2O3 × 2H2O, ये हेमेटाइट का फॉर्मूला है। तो पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहां से कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, ZnS, ठीक है, ZnS जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? ZnS किसका अयस्क है? ZnS जस्ता का अयस्क है, जिंक का। ठीक है, समझ गए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ध्यान से सुनना है, एक बार रफ कर लेना है। नेक्स्ट है गैंग। क्या है? तो गैंग क्या है? तो देखिए, पृथ्वी के अंदर से मान लेते हैं लोहा निकाले हम, ठीक है, एल्युमिनियम निकाले, तो उसमें मिट्टी लगा हुआ है, बालू लगा हुआ है, तो वो जो मिट्टी बालू है वही क्या है? गैंग है, अशुद्ध पदार्थ। अर्थात खानों से प्राप्त अयस्कों में या खानों से प्राप्त खनिजों में अशुद्धि के रूप में मिट्टी, बालू आदि जैसे बेकार पदार्थ जो हमको नहीं चाहिए, वो क्या है? गैंग है। फिर से, गैंग क्या है? खानों से प्राप्त अयस्कों में अशुद्धि के रूप में मिट्टी, बालू आदि अशुद्ध पदार्थ, बेकार पदार्थ, वही क्या है? गैंग कहलाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट है यहां पर निस्तापन। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पे डेफिनेशन। निस्तापन क्या है? तो वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को, जो अयस्क निकाले पृथ्वी के अंदर से, जो हम खनिज निकाले, ठीक है, वो जो अयस्क निकाले, उसे जब वायु के एब्सेंस में हम उतना ही गर्म करते हैं ताकि वो पिघले नहीं। जैसे लोहा को उतना ही गर्म करेंगे, अशुद्धि ही हटेगा, वाष्पित होने वाले पदार्थ ही हटेगा, लेकिन लोहा को गलाना नहीं है। ठीक है, तो अशुद्धि को हटा देना है, वाष्पशील पदार्थ जो है अलग हो जाएंगे, लेकिन लोहा बचे रहना चाहिए। तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या है? निस्तापन है। समझ में आया? जैसे वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु के अब्सेंस में, अनुपस्थिति में उतना ही गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं। ठीक है, यही याद रखना, वो क्या है? निस्तापन है। लेकिन उसमें और याद करेंगे यहाँ पे, तथा अयस्क से जो गैसीय या वाष्पशील पदार्थ है वो पृथक हो जाएंगे, क्या कहलाते हैं? निस्तापन। नोट, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। निस्तापन जो है, जो कार्बोनेट अयस्क है उसी के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, यहाँ पे डेल्टा दिया है, तीर के ऊपर में डेल्टा, यानी कि त्रिभुज जैसे लग रहा है, इस थोड़ा सा हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो CaCO3 क्या है? कार्बोनेट है। तो निस्तापन जो होता है सिर्फ कार्बोनेट के लिए होता है, या प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए ही यूज होता है। तो कार्बोनेट CaCO3 है, इसका रिएक्शन होता है, थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं इस चीज को, तो चूना बनता है CaO प्लस CO2 बनता है। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे भर्जन पूछ लेगा, भर्जन क्या है, जारण क्या है? तो यह भी एक प्रक्रिया है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को, जो पृथ्वी के धरती के अंदर से निकाले हम खनिज या अयस्क, जो पदार्थ निकाले थे, लोहा एल्यूमिनियम जो निकाले, तो वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी वहां पे आपको ऑक्सीजन चाहिए, हवा की उपस्थिति में उनके गलनांक से जितने पे वो गलते हैं उससे भी कम ताप पर जो गर्म करते हैं, उसे भर्जन कहते हैं। और यह प्रायः सल्फाइड अयस्क हेतु यूज होता है। भर्जन जो है, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, एयर की प्रेजेंस में जो है गर्म करते हैं। ठीक है, और निस्तापन में एयर की अब्सेंस में, यही अंतर है। तो वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु उसमें है तब उपस्थिति हुई, तो वायु की उपस्थिति में जब अयस्क को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव आएगा, नोट, यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों हेतु यूज होता है। भर्जन जो है सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे ZnS है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, जैसे कि 2ZnS प्लस 3O2, ये बनाया ZnO प्लस 2SO2। तो यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है, जैसे जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला ZnS होता है। तो यहाँ पे ZnS जो है जिंक सल्फाइड है, यानी कि सल्फाइड अयस्क के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भर्जन का। समझ जाते हैं, बढ़िया से समझ जाइए ऑब्जेक्टिव में। लेकिन यहाँ निस्तापन जो है, ये कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट लिखा हुआ है, कार्बोनेट अयस्क के लिए
कार्बोनेट एस के लिए CaCO3 कार्बोनेट एस के लिए किसका प्रयोग होता है? निस्तापन का। तो आज का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के लिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इन्हें आप देखिए और वीडियो को शेयर आप लोग नहीं करते हैं, कृपया आप लोग 1000 लाइक दे करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल छांट करके बना करके फ्रेश करके आपको वीडियो दिया जा रहा है। आपको रटना है ही नहीं, वीडियो आप देखेंगे माइंड में क्लिक होगा, एग्जाम में मार्क आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।